हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एसआईआर टॉपिक पर जो काफ़ी टाइम से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से एसआईआर मसले पर चुनाव आयोग साफ साफ तौर पर आदेश मिल गया है कि अब आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल करने का आधार बनाना पड़ेगा, जो कि 11 डॉक्यूमेंट माने गए हैं। उनमें से 12वां डॉक्यूमेंट जोड़ दिया गया है आधार को। अब ये बहुत ही बड़ी जीत है। दरअसल जिस तरह से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उसको लेकर जिस तरह से बात चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा मैटर यही था कि जो 11 डॉक्यूमेंट माने गए हैं, इसमें से ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जो लोगों के पास नहीं है, जबकि आधार तो आज के टाइम में सबके पास होता है। आधार बाकायदा बायोमेट्रिक से बनाया जाता है, लेकिन आधार कार्ड को पहचान का आधार नहीं बनाया जा रहा था। पिछली बार जब आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको मानना ही है, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है कि आधार कार्ड को आपको मानना ही पड़ेगा। इन 11 दस्तावेजों में जोड़ने का एक ज़रूरी दस्तावेज बताया गया है। अगर जिस किसी के पास आधार कार्ड है तो उसको वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर इसको बड़ी चीज़, बड़ा डॉक्यूमेंट बताया गया है लोगों की पहचान के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से बहुत बड़ी जीत हुई है। अब चुनाव आयोग को इस मुद्दे को मानना ही होगा। 2 महीने की कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार वोटबंदी की साजिश पर बहुत बड़ा विराम लग गया है। एक ऐतिहासिक आदेश मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे 11 दस्तावेज माने जा रहे हैं, उसी तरह आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर वाली साजिश चल रही थी, ये वोट बंदी के लिए थी। लाखों लोगों के वोटर लिस्ट से नाम बाहर काटे जा रहे थे, उनको वोटर लिस्ट से बाहर रखा जा रहा था। इस षड्यंत्र को खेलने की कोशिश की जा रही थी। ये जो 11 दस्तावेज मांगेंगे, उसमें से ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज बताए गए थे। एक वोटर आईडी था, दूसरा पासपोर्ट था। तो पासपोर्ट हर किसी के पास होगा नहीं। बाकी जो दस्तावेज हैं उनमें एफिडेविट वैल्यू तो है, लेकिन ज़्यादातर देहात क्षेत्र में किसी के पास ज़्यादातर मौजूद नहीं होते हैं। चुनाव आयोग का कहना था जो डॉक्यूमेंट हैं वो हम मानेंगे नहीं, और जो है नहीं वो हम मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि इस बात को मान लेना चाहिए कि आधार को ही पहचान पत्र के लिए माना जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। अब जब कोर्ट में सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है, आदेश दे दिया है कि आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में सबको मानना ही पड़ेगा। इस आदेश के चलते जिन लाखों लोगों का नाम काट दिया गया था, अब वो लोग दोबारा से अपना नाम जुड़वा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो एसआईआर टॉपिक चल रहा था, हर देश में, हर राज्य में एसआईआर चलाया जाएगा। बंगाल में एसआईआर करेंगे, भारत में एसआईआर करेंगे और बाकी जगहों पर एसआईआर करेंगे। वहाँ चुनाव आयोग को आधार कार्ड को माना जाएगा हर जगह। ये साजिश नहीं चलेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आधार कार्ड को नहीं मानोगे। एक बात क्लियर कर दे कि नागरिकता का प्रमाण नहीं, आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नागरिकता का लेकिन आधार कार्ड को पहचान के तौर पर जरूर माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकता का इससे चुनाव आयोग से कोई लेना देना है ही नहीं। चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी नहीं है, और ना ही जो चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं उनके अनुसार ये कहीं नहीं आता कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता पर कोई सवाल करे। और ये जो घुसपैठियों को मुद्दा बनाया जा रहा था, ये मुद्दा सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा था, ऐसा लोगों का मानना है। जिन 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटे गए थे, उनमें से जो कैटेगरीज बनाई गई थी कि लोग बाहर चले गए हैं, बाहर से अब लौट कर आएंगे या फिर दोबारा चले गए वगैरह वगैरह, इसमें देसी विदेशी का कोई मामला नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग को ये अधिकार है ही नहीं कि वो ये सब बातें तय करे। ये काम होम मिनिस्ट्री का है, ये काम दूसरे विभागों का है, लेकिन चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का कहना था, बिहार की जनता का भी कहना था कि इसको हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए, इस पर पॉलिटिक्स मतलब राजनीति खेलने के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इसको निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन देश की जनता जानती है कि कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ी हो रही है। गुजरात से मामला आया है, महाराष्ट्र से मामला आया है, उड़ीसा से मामला सामने आया है। उड़ीसा से तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि उड़ीसा में ज़बरदस्त वोट बढ़ाया जा रहा था। ये जो खेल चलाया जाता है,
शाम को 6 बजे बताया जाता है कि 60% वोटिंग हुई है और अगले दिन सुबह ये सुनने को मिलता है कि वोटिंग 70% हुई है, यानी कि 8 से 10% वोटों को बढ़ा दिया जाता है। तो ये सब बिहार की जनता और लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा था। सबसे बड़ा जो मामला आ रहा है वो बनारस से आ रहा है। यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि 1.5 लाख वोट वहाँ पर बढ़ाए गए हैं, ये मामला बहुत बड़ा हो गया था। इसको टालने के लिए ही ये एसआईआर वाला मुद्दा खड़ा किया जा रहा था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर वाले मुद्दे पर रोक लगाते हुए आधार कार्ड को 12वां डॉक्यूमेंट बनाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब देखना ये है, जो एसआईआर वाला फैसला आया है तो इसका कितना असर होता है लोगों पर। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं पर, आरजेडी कांग्रेस पर और बाकी विपक्ष कार्यकर्ताओं पर कि जिनका नाम काटा गया है, एक एक आदमियों का नाम कैसे जोड़ा जाए, इस पर पूरी मेहनत करें। एक आदमियों का आधार कार्ड लेकर जाएं और उनका नाम लिस्ट में फिर से जुड़वाएं। तो सिर्फ कटने वालों की लिस्ट है, जो नाम जोड़े जाएं उन पर भी ध्यान दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उस पर भी ध्यान दिया जाए कि फर्जी नाम लिस्ट में ना जोड़े जाएं, जो घुसपैठिया बाहर से आकर वोट डाल जाएं, जिनके बारे में कुछ अता पता ही ना हो। आगे जाकर फिर इस बात की परेशानी हो, फिर से लोगों में चिंता का विषय बने, इसलिए इस पर खास ध्यान दिया जाए। तो अब बिहार की जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास आधार कार्ड है वही उसके आधार की पहचान है। लेकिन एक बात और आप लोग ध्यान रखना कि आधार को पहचान के तौर पर ही माना जाएगा, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और अगर ये कहीं भी एसआईआर वाला मुद्दा उठाया जाएगा तो हर जगह आधार कार्ड को ही पहचान के तौर पर माना जाएगा। किसी को वोट देने में या सरकारी कार्यों में कोई रुकावट नहीं होगी जिस किसी के पास आधार है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।